So now let us try to see the general syntax of search case statement. ये थोड़ा सा फर्क है basic case statement से. So let us try to explore it. तो the thing which you are now seeing on the screen, again लिखना begin में ही है इसको, और हम एक begin के ब्लॉक के अंदर multiple case statement लिख सकते हैं. इसके रूल वही हैं. The basic differences, अब देखें केस के बाद, अब यहां पे मैंने किसी वेरिएबल का नाम नहीं लिखा. रीजन के सर्च केस के अंदर या सर्च वाली केस स्टेटमेंट के अंदर केस के बाद यानी केस के कीवर्ड के बाद देयर विल बी नो प्री डिफाइंड वेरिएबल, या हम यूं कह सकते हैं कि नाउ वी डोंट नीड अ वेरिएबल इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, क्योंकि व्हेन के बाद जो पहले हम वेरिएबल से काम ले रहे थे वो अब हम व्हेन के बाद पूरी कंडीशन लिख देंगे. यानी जो भी हम चेक करने चाह रहे थे, जो भी हम एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं, जो भी वैल्यू हम वैलिडेट करना चाह रहे हैं, जो भी वैल्यू हम चेक करना चाह रहे हैं, अब वो एज इट इज हम इन द फॉर्म ऑफ कंडीशन या एक्सप्रेशन व्हेन के कीवर्ड के बाद और देन से पहले हम लिख देंगे. अब या तो वो एक्सप्रेशन ट्रू होगा एज अ होल, या तो वो एक्सप्रेशन फॉल्स होगा एज अ होल. अगर ट्रू है तो जो पहली सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट 1 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर वो फॉल्स है तो कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू कंडीशन 2. अगेन सेम प्रोसेस, कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. अगर फॉल्स होगी तो ये वाला व्हेन जो क्लॉज है वो रन नहीं होगा. अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 2 रन हो जाएगा एंड सो ऑन. अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती और एल्स लिखा हुआ है तो एल्स में आ जाएगा. वर्स्ट केसेस के कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती और एल्स नहीं लिखा हुआ तो फिर वही इसका बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे बेसिक केस में था कि अगर एल्स नहीं लिखा हुआ तो इट विल बी इवेल्युएटेड टू नॉट ट्रू और फॉल्स, इट विल बी इवेल्युएटेड टू रन टाइम एक्सेप्शन विच इज ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी कोड. तो अगेन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि मेक श्योर यू राइट एल्स स्टेटमेंट इन केस स्टेटमेंट, ताकि आपका जो एल्स वाला पोर्शन है यानी यू हैव टू मेक श्योर कि रन टाइम में कोई एक्सेप्शन ना है, ताकि कंट्रोल जो प्रोग्राम का है वो आपके पास ही रहे. इट शुड नॉट बी गो आउट ऑफ योर कंट्रोल. कंट्रोल जो है प्रोग्राम का वो अनएक्सपेक्टेडली बिहेव ऑब्वियसली टाइम करेगा, लेकिन यू नीड टू मेक श्योर कि आपने अपनी तरफ से एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है. और अभी तक एक्सेप्शन हैंडल करने का तरीका ये है या एरर को हैंडल करने का तरीका ये है कि आपने एल्स पोर्शन अपनी तरफ से लिखा हुआ है ताकि कंट्रोल आपका एग्जीक्यूट सही तरीके से हो जाए. अगर एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपका एंड केस के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है कंट्रोल ऑटोमेटिकली वहां ट्रांसफर हो जाएगा एंड सो ऑन. तो अब केस के बाद मैंने यहां पे कोई वेरिएबल का नाम नहीं लिखा, ये बेसिक फर्क है. एग्जीक्यूशन इसकी वैसे ही है जैसे बेसिक केस की थी कि कोई ना कोई एक व्हेन क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, ऑब्वियसली नॉट मोर देन वन, नॉट ऑल ऑब्वियसली. अगर कोई भी मैच नहीं होगा तो इट विल गो टू एल्स पोर्शन इफ रिटर्न. तो नाउ टू वाइंड अप अ डिस्कशन, हम ये कह सकते हैं कि जो एल्स है उसको हम ऑप्शनल भी कहेंगे और मैंडेटरी भी कहेंगे. नाउ दिस सीम्स टू बी अ स्ट्रेंज कमेंट, लेकिन इट इज ट्रू एक्चुअली. रीजन कि एल्स ऑप्शनल उस वक्त है जब कोई भी केस मैच हो जाता है तो प्रोग्राम सही चलेगा. मैंडेटरी इसलिए है, जिसको हम एज केस बोलते हैं, वर्स्ट केस, कि कोई भी केस मैच नहीं हुआ ऊपर या कोई भी सर्च जो कंडीशन थी वो मैच नहीं हुई और एल्स नहीं लिखा हुआ था तो इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन. तो इस केस में ये मैंडेटरी है कि, और हमेशा याद रखें कि इफ यू आर एबल टू हैंडल द वर्स्ट केस तो द बेस्ट केस और अदर केसेस आर ऑटोमेटिकली हैंडल्ड और आर सपोज टू बी हैंडल्ड अगर आपने बाकी केसेस सही लिखे हुए हैं. तो वर्स्ट केस ये है कि सर्च में से कोई भी केस मैच नहीं हुआ और एल्स लिखा हुआ है, वही ये वर्स्ट केस था. तो अगर वर्स्ट केस में एल्स लिखा हुआ है तो आपकी एक्सेप्शन नहीं आएगी. अगर एल्स नहीं लिखा हुआ और कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही तो ऑब्वियसली रन टाइम के ऊपर एक्सेप्शन आएगी. उसको कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू राइट द यू डोंट नीड, आपने मेक श्योर करना है कि आपने एल्स लिखा होना चाहिए. अगेन जस्ट लाइक बेसिक केस you can write up till 255 search statements. That's a huge number. Again, just follow the rule of modularity, divide and conquer. कोशिश करें कि बहुत बड़ा चंक ऑफ कोड आप ना लिखें. रीजन, द मोमेंट यू हैव
द लार्जर चंक ऑफ कोड, उतना ही मसला बनता है डिबगिंग करते वक्त, उतना ही मसला बनता है आपको जब वो कोई एरर आएगा, जो कि आएगा। तो अगर आपने बहुत लेंथी कोड एक ही फाइल में लिखा होगा, यानी एक ही चंक में बहुत लेंथी कोड लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने 200 केस स्टेटमेंट लिख दिए, तो इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड इन वन केस स्टेटमेंट। मिल जाएगा लेकिन इट विल टेक मोर टाइम ऑब्वियसली। तो ट्राई टू फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिस के बहुत ज्यादा कोड अंडर वन हेडिंग ना लिखें।